खुद आदमी सोच में पड़ जाएगा। एक कट्ठे में अगर 5 क्विंटल आलू या 5 क्विंटल एक एग्जाम्पल पकड़ लो होता है, अगर 50 क्विंटल आलू निकलता है, आपको भी नींद नहीं आएगी, आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे क्या हो रहा है। ठीक उसी तरह से जनसराज के साथ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। हम 10 रफ्तार से काम करेंगे और जनसराज का मतलब होता है जनता का राज, और जनसराज जनता का राज लाके रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमक 24। मेरा नाम आशीष हुआ। फिलहाल मेरे साथ हैं लंकेश हो, जो कि जनसुराज पार्टी से हैं। और आइए इनके पार्टी की हार पे कुछ चर्चा होगी और बिहार की राजनीति पर भी कुछ चर्चा होगी। तो आपके पार्टी की जो ये इतनी बुरी तरह से हार हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हो? अभी पार्टी हाई कमान से लेके सब लोग यही मंथन कर रहे हैं हमारे पार्टी के अंदर कि इतनी बड़ी हार ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें कहाँ घोटाला हुआ है, कहाँ 420 हुई है, कहाँ फ्रॉड हुआ है। वही हम लोग भी मंथन कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पे कौन सा ऐसा रैकेट चलाया गया कि इतिहास में अभी कभी ऐसा देखा नहीं गया। मुझे लगता है फिलहाल हिंदुस्तान में भी नहीं देखा गया और बिहार में भी नहीं। इतना बड़ा जो झूठ का चक्र चला है, उसे मंथन कर रहे हैं हमारे पार्टी के शीर्ष नेता और हम सब लोग कि क्या कैसे हुआ, क्या हुआ और आगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सब बातों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और जल्द ही हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी अपनी बातों को रखेंगे जनता के सामने और आगे की भी रणनीति बताएंगे लोगों को। तो क्या लगता है आपको कि जनसुराज के जो ये सूत्रधार है प्रशांत किशोर, ये अपने हार से सचमुच में जो बिहार बदलने का प्रण लिए थे, तो हार मान लेंगे या फिर से संघर्ष करेंगे और फिर से अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे और फिर 5 साल इस बिहार को देंगे क्या? नहीं, 10 गुना रफ्तार से तैयारी होगी। तैयारी और हमारी जो गति है उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा सकता है। वो तो हमारे जो थी उससे 8 गुना 10 गुना ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ेगी पार्टी और जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जनसराज के पूरे तन मन धन से जैसे लगे थे पिछले 3-3.5 सालों से, उससे आपको 8-10 गुना ज्यादा रफ्तार में दिखेंगे। और धोखा इंसान एक कहावत है कि बिल्ली ऐसा दूध पी के जल जाती है तो छाछ फूक के पीती है, तो बार बार ऐसा नहीं होगा। अभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, जबकि अर्थ यह है कि छाछ ठंडा होता है। लेकिन एक बार जो धोखा खाया होता है वो दूसरी बार नहीं, अभी तो ऐसा कभी नहीं होगा। और ये है ना मौजूदा सरकार की, ये एनडीए सरकार की पहली और आखिरी जीत है और इसकी पतन की भी शुरुआत बिहार के चंपारण से हो चुकी है, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी अपनी इनकलाब यात्रा। हाँ, बिहार सॉरी बोल रहा हूँ मैं। गांधी जी के ही पथ पे चलते हैं प्रशांत किशोर। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करके फिरंगियों को भगाने की शुरुआत गांधी जी ने जो की थी, वो सर्वप्रथम चंपारण के भितहरवा आश्रम से ही, सॉरी भितहरवा आश्रम बोल रहा हूँ, वहां से राजकुमार शुक्ल और गुलाब चंद्र के साथ मिलकर के यहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो बिहार बदलाव यात्रा है प्रशांत किशोर की, उन्होंने भी भितहरवा आश्रम से शुरू की है? तो जैसे गांधी जी अंग्रेजों को भगाने में सफल हैं, वैसे प्रशांत किशोर भी एक बार तो विफल रहे, लेकिन प्रयास करते रहेंगे और आपको लगता है कि सफल जरूर होंगे क्या? जन स्वराज के फायर ब्रांड नेता मनीष कश्यप जी ने इसकी शुरुआत कर दी है, बीजेपी को धूल चटा दिए हैं, बीजेपी को दिखा दिए हैं कि अब तेरा पतन शुरू हो गया है। अब बीजेपी का ये आखिरी है, एनडीए की ये आखिरी सरकार है और इसके बाद है ना एनडीए कभी बिहार में अपनी सत्ता नहीं देख पाएगी। ये जन स्वराज का वादा है, जन स्वराज का चैलेंज है और जन स्वराज उसी रफ्तार में काम भी करेगी। अब तो जैसे ये जो आपकी जो पार्टी है जनसुराज, इसके जो नेता हैं मनीष कश्यप, तो आपने जैसे कहा कि यहाँ से भाजपा को हराकर उन्होंने खुद तो नहीं जीत पाए, लेकिन भाजपा को जो हराकर ये साबित कर दिए कि हाँ, बदलाव की शुरुआत जो है हो चुकी है और जनता जाग चुकी है।
क्योंकि 37,100 कुछ मत उन्होंने लिया था। लेकिन एक बड़ा ही भावुक पोस्ट उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से किया था कि हम बिहार के बेटे थे और बिहार के लोगों से को जगाने आए थे, इन लोगों के लिए लड़ने आए थे। वहीं और इनके कितने आंदोलनों में शामिल हुए थे वे और जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी। इसके अलावा उनका कहना है कि वो हैदराबाद से आया वैसी अपने 5 कैंडिडेट और 5 जगहों पे उसने जीत हासिल कर ली, जबकि ना ही कोई बिहार के बारे में बहुत कुछ उसने सोचा था। जबकि वही मास्टर प्लान भी बनाया था मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए, तब भी कोई एक जगह से क्या हम जीतने के लायक नहीं थे, ऐसा सवाल है मनीष कश्यप का। तो क्यों जनता ऐसे क्यों कि प्रशांत किशोर, जनसुराज और मनीष कश्यप के साथ? नहीं, जनता तो भरपूर है मनीष कश्यप जी के साथ, जनसुराज के साथ और प्रशांत किशोर जी के साथ पूरी जनता है। लेकिन जो धोखाधड़ी हुआ है, लालच दिया गया, इसमें अनगिनत गेम है। इसका मंथन हो रहा है और इसके जो परिणाम आए हैं मीन्स चौंकाने वाले कि अभी जैसे आपने यहाँ एक कट्ठा बोलते हैं शायद, कट्ठा, एक कट्ठे में आप अगर आलू की खेती करते हो तो उसमें से 5 क्विंटल निकलता है। अभी 50 क्विंटल निकल जाएगा तो आपको भी मंथन करना पड़ेगा। आप भी घबरा जाओगे कि आपका ही है, खेती भी है, आलू भी आपका है, लेकिन आपको भी नींद नहीं आएगी कि ऐसा कैसे हो हाँ, गया। लोग ये सोच में पड़ जाएंगे कि मेरा सचमुच में जो खेत है वो 1 कट्ठा ही है या 1 बीघा है, मैंने खुद आदमी सोच में पड़ जाएगा। नहीं, एक कट्ठे में अगर 5 क्विंटल आलू या समथिंग जो भी 5 क्विंटल, एक एग्जाम्पल पकड़ लो, होता है, अगर 50 क्विंटल आलू निकलता है तो आपको भी नींद नहीं आएगी, आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे क्या हो रहा है। ठीक उसी तरह से जनसराज के साथ हुआ है धोखा। लेकिन कोई बात नहीं है, हम 10 गुने रफ्तार से काम करेंगे और जनसराज का मतलब होता है जनता का राज, और जनसराज जनता का राज लाके रहेगी। क्या लगता है आपको ये जनसुराज के समर्थन में कुछ लोग तो थे, क्योंकि हर विधानसभा में 10,000, 15,000, 20,000, कहीं कहीं 30-40,000 भी मत आया है। तो इतने लोग जो है वो जनसुराज के तो समर्थन में है। लेकिन जो बाकी लोग जिन्होंने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाई है वोट देकर, तो क्या ये जो जनसुराज का मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा, तो क्या बिहार के लोगों को ये मुद्दा पसंद नहीं आया या फिर कुछ और गड़बड़ी हुई है ये इनकी जीत में? गड़बड़ी तो हुई है और भारी पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। बहुत सफाई से हुई है, बहुत आंखों में धूल झोंकने जैसी धोखाधड़ी हुई है। लेकिन सब उजागर होगा, सब कुछ उजागर होगा। एक एक काला चिट्ठा खोला जाएगा इस सरकार का, जो सत्ते में बैठी है इतनी सीटें लेके। तो सब चीज का हिसाब होगा। जनसराज पूरी तरह से सक्षम है हर मामले में, और जनसराज अपनी जनता की सरकार बना के रहेगी और ये एनडीए की आखिरी सरकार है। तो क्या अभी इसको अपने हार को छुपाने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशियों और उनके नेताओं की तरह ईवीएम का रोना तो नहीं रो रहे हैं ना? जनता ये भी कहेगी कि आप ईवीएम का रोना रो रहे हैं क्योंकि आपकी हार हो चुकी है। तो क्या ये आपका ईवीएम का रोना है, आप सच बोल रहे हैं? नहीं, ईवीएम का तो रोना नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से हुई है। ईवीएम का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो एनडीए सरकार का है, जिसने इसमें धोखाधड़ी किया है, दूसरे तरीके से किया है, हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, 100% हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात हर किसी को, अभी जैसे बिहार में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी। हर ऐसी इस तरीके से धोखाधड़ी हुई है कि जैसे बोलते हैं ना कि अंधे को दिखना, उस तरह से सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल रहा है, दिख रहा है कि इतनी बड़ी धांधली कैसे हो गई। तो क्या आप भी ये समझते हैं कि जो एनडीए की प्रचंड जीत हुई है वास्तव में उनकी सटीक जीत नहीं है, बल्कि कुछ धोखाधड़ी से की गई जीत है? क्या आप क्या सोचते हैं कि ये धोखाधड़ी वाली जीत है या सटीक जीती गई जीत है? क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए हमारे चैनल नाउ एक्सप्रेस 24 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार और थैंक यू, धन्यवाद।